Question number 3, page number 134. Enter the following transaction in cash book with cash and bank column in of मेहता ब्रदर्स. अब ये मेहता ब्रदर्स का सम है, अक्टूबर 2019 का सम है, 19 अक्टूबर 2019. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला दिया है फर्स्ट कैश इन हैंड 13,000, बैंक बैलेंस 24,000. पिछले महीने का जैसे तरीके से क्लोजिंग था उसी महीने का ओपनिंग हो जाएगा नेक्स्ट मंथ का. उसी तरीके से इस सब में ओपनिंग दिया अपने को 1 तारीख, तो उसको बोलेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैश इन हैंड 13,000 और कैश एट बैंक 24,000. ठीक है. अब इस सम के अंदर मैं नरेशन नहीं लिखने वाला हूं. नरेशन लिखने की जानकारी आपको है किस तरीके से लिखना है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे सम के ऊपर फोकस करेंगे. ठीक है, नरेशन आप लोग लिख लोगे. थर्ड, कैश सेल्स 80,000 एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट. तो सबसे पहले चीज, माल बेचा, सेल किया. माल बेचूंगा तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा. कॉमन सेंस. माल जाएगा पैसा आएगा. पैसा आ रहा है तो कौन सा साइड? डेबिट साइड. तारीख 3 टू सेल्स अकाउंट. सर कैश आ रहा है कि बैंक आ रहा है? कैश, तो बैंक में डैश आएगा. अब कैश में 80,000 लिखेंगे क्या? नहीं. 10% ट्रेड डिस्काउंट भी बोला है ना, तो 80,000 का 10% कितना होता है? 8,000. 1 0 हटा दे तो 10 8,000 हो गया. तो 80 में से 8 गया तो बचा कितना? 72,000. बीइंग कैश सेल्स एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट. हमने माल बेचा 10% ट्रेड डिस्काउंट पर, तो 80,000 में से 8,000 गया तो क्या हो गया? 72,000. यहाँ पे मैं चाहिए तो ब्रैकेट में लिख देता. 80,000 हमारा वैल्यू था, 10% क्या है? ट्रेड डिस्काउंट. तो 80,000 का 10% मतलब 8,000, तो 80 माइनस 8 कितना हो गया? 72,000. आगे देखते हैं. 5 तारीख कैश परचेसेस. माल परचेस किया तो माल आएगा, पैसा जाएगा. पैसा जा रहा है तो कौन से साइड? क्रेडिट साइड. तो इसका क्या क्रेडिट में ट्रांजेक्शन आएगा. ओके. 5 तारीख को अब क्या बोला है उसको जरा ध्यान से अभी हम लोग डिकोड करने वाले. परचेसेस क्या बोला जाता है ध्यान से देखो. कैश परचेसेस 60,000. 60,000 रुपए का क्या है बेटा? माल. 60,000 का परचेस है. 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट. हाफ द अमाउंट वॉज पेड इन कैश एंड रिमेनिंग बाय चेक. ध्यान दो, यहां पर हमको टोटल परचेसेस कितने का बोला है? 60,000. अरे समझ में आ रही बात? है ना? तो ध्यान से देखो, 60,000 का टोटल परचेस है, उसमें 10% क्या है बेटा आपका? ट्रेड डिस्काउंट. तो 60 का 10% कितना होता है? 6,000. तो 60 माइनस 6 कितना हो गया? 54,000. 54,000. ध्यान से देखो, 5 अक्टूबर 2019 परचेज हम लोग ने कितने का किया? 60,000. 10% क्या बोल रहा है हम लोग का? ट्रेड डिस्काउंट. तो 6,000 आ गया, तो माइनस करके कितना हो गया? 54,000. कोई दिक्कत है क्या? इसके अलावा कैश डिस्काउंट भी बोला बेटा. कितना परसेंट? 5%. लेस 5% CD कैश डिस्काउंट. 54,000 इंटू 5/100 करो, कितना आता है बताओ? 54,000 का 5% कितना? 54,000 का 5% कितना? 54,000 का 5% कितना? 2700. माइनस करो 54,000 माइनस 2,700. 54,000 डिवाइडेड माइनस 2,700 तो कितना आएगा? 300 एज इट इज. 51 300 आया क्या? अब इसमें भी क्या बोलता है? हाफ अमाउंट पेड इन कैश एंड हाफ इन चेक.
तो इसका आधा करो, 51,300 का आधा करो, कितना आता है? आधा किया मतलब डिवाइडेड बाय 2 करने का है, तो 26 कितना आ रहा है? अरे भाई 25 के 26, 25 650 कैश में, 25 650 चेक यानी बैंक में। नरेशन लिखोगे बीइंग परचेस गुड्स, ठीक है, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, और बाकी का तो इधर है ही, ठीक है। हाफ अमाउंट पेड इन कैश एंड हाफ अमाउंट पेड इन चेक। कोई दिक्कत है क्या? आगे देखिए। 7 तारीख डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 40,000, कैश बैंक में डिपॉजिट किया, तो कैश जा रहा है और बैंक में पैसा आ रहा है, कैश जा रहा है बैंक में पैसा आ रहा है। तो जहां पे कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व है ना, बैंक में पैसा आ रहा है, कैश हमारे हाथ से जा रहा है। सर जो आ रहा है वो डेबिट में लिखोगे और जो जा रहा है वो क्रेडिट में लिखेंगे। कोई दिक्कत है क्या? सर कहां पे पैसा आ रहा है? बैंक में। कितना आ रहा है? 40,000। तो सर बैंक में पैसा आया तो बैंक कॉलम में अमाउंट आएगा, है ना। क्या जा रहा है? कैश, तो सर कैश कॉलम में आएगा। इतना दिक्कत है क्या? बैंक में पैसा आ रहा है, कैश हमारे हाथ से जा रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, कैश हमारे हाथ से जा रहा है, तो इसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे। कौन सी एंट्री? अब लिखते समय क्या करोगे? सर कहां पे? बैंक में लिखा ना, तो यहां पे क्या लिखोगे? कैश। और क्या यहां पे कैश में है, तो यहां पे क्या लिखोगे? बैंक। अरे दिक्कत है क्या? 90% लोग यहां पर ही गलती करते हैं सबसे, इसलिए मैंने दो तरीके से बताया। पहला चीज से डिसाइड करो पैसा कहां पे आ रहा है। बैंक में आ रहा है तो बैंक कॉलम में अमाउंट डाल दो। पहले बैंक में अमाउंट डाला तो यहां पे कैश लिखने का। दूसरा, कैश जा रहा है तो कैश कॉलम में अमाउंट आएगा, तो कैश कॉलम में अमाउंट है तो यहां पे क्या आएगा? बैंक। कोई दिक्कत है क्या? इसको बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। नरेशन तुम लोग लिख लोगे। तारीख क्या लिखा है बेटा? 7 तारीख डेबिट में, 7 तारीख क्रेडिट में। आगे रिसीव्ड बेरर चेक, अंडरलाइन करो बेरर चेक, अंडरलाइन करो बेरर चेक। बेरर चेक को हम क्या समझते हैं? कैश। हमको कैश मिला, किससे मिला? सुमित। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। आ रहा है तो डेबिट साइड। 9 तारीख टू सुमित अकाउंट 9,500 being bearer check received, being bearer check received। आगे बोलो। 13 तारीख को sold goods for cash 12,000 at 4% trade discount। हमने माल बेचा कि खरीदा? हमने माल बेचा। बेचा तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। तारीख बोल। 13 तारीख टू सेल्स अकाउंट। चल बेटा कितने का माल बेचा? 12,000। सर 12,000 का माल है तो 4% क्या बोला है? ट्रेड डिस्काउंट। तो 12,000 का 4% कितना होता है? 480। कितना होता है? तो 12,000 माइनस 480 करो, कितना आता है? 11,520। कोई दिक्कत है क्या? 11,520। अरे समझा बेटा? 4% निकलने तो आता होगा। 12,000 इंटू 4/100, 0,000 कैंसल, 12 4 48, तो 480 आ गया आपका आंसर। अब 480 को 12,000 से माइनस करो तो 11,520 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 15 पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अंडरलाइन करो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। मैंने आपको बताया था लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, डॉटर्स फीस, सन फीस, इसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। पहली चीज दिया कि लिया? दिया। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। जा रहा है तो
जा रहा है तो क्रेडिट साइड। तारीख बोल बेटा 15 बाय ड्राइंग और नरेशन में लिखने का बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। तारीख हो गया अमाउंट 4000। कोई दिक्कत है क्या? आगे 18 तारीख चेक रिसीव्ड ऑन 9 अक्टूबर 2019 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ध्यान से देखो बेटा, आपने चेक को क्या किया? डिपॉजिट किया। 9 तारीख के चेक, तो चेक करो 9 तारीख को अमाउंट क्या था? 9500। आपने वो चेक क्या किया बेटा? डिपॉजिट किया। कितने का? 9500 का। तो 9500 का चेक अगर आप डिपॉजिट करते हो तो चेक आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। कहां पर? बैंक में। तो बैंक इज अ रिसीवर, बैंक इज अ रिसीवर। कितने का चेक है जरा चेक करो? 9500। ठीक है, तो यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश करना है। क्या लिखना है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश करना है। तो बैंक अकाउंट के कौन से साइड में लिखोगे? डेबिट साइड में। बैंक अकाउंट के कौन से साइड में लिखोगे? डेबिट साइड में। तो बेटा बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखो 9500 9500 9500 9500। तो यहाँ पे कैश अकाउंट कितना चेक है जरा चेक करो? 9500 का चेक है। ठीक है, तो 9500। अच्छा, डेबिट में लिखा तो सेम चीज आपको क्रेडिट में भी लिखना है, बाय बैंक। और यहाँ पे आपने बैंक कॉलम में लिखा है तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? कैश कॉलम में लिखना है। समझा? अब यहां पर भी कॉन्ट्रा एंट्री और यहां पर भी कॉन्ट्रा एंट्री। चलो तारीख बोलो। 18 तारीख है बेटा। 18 तारीख डेबिट में, 18 तारीख क्रेडिट में। देखो यहां पे हम लोग ने क्या किया था? सुमित से क्या लिया था? चेक लिया था। जरा चेक करो सुमित से हम लोग ने क्या लिया था। वहां पे देखो उसने क्लियरली बोला भी रिसीव्ड अ बेरर चेक। बेरर चेक मतलब कैश समझा था, बट वो चेक हम लोग ने क्या किया? लिया, उसके अंदर बेरर शब्द को कैंसिल किया और बाद में क्या किया? अपने अकाउंट में डाला। हम लोगों ने बोला यार जाके कैश इन कैश करने से अच्छा बैंक में डाल के लाइन बड़ी रहेगी। जब लाइन लगा के पैसा निकालने से एक काम कर हमारे अकाउंट में डाल दे। थप्पा मार के खाली अकाउंट के डिपॉजिट में डाल दिया तो टेंशन नहीं है। समझा? तो बेरर चेक को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया? चेक में। बेरर चेक और चेक दोनों अलग अलग चीजें बेटा। बेरर चेक को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? कैश। तो पहले कैश, अब वही कैश को समझो, वही कैश यानी वही बैंक के वही बेरर चेक को, वही कैश को हम लोगों ने बैंक में क्या किया? डिपॉजिट किया। तो उसके लिए उसमें 2 ट्रांजेक्शन आ गए। क्लियर? 22 तारीख रिसीव्ड अ क्रॉस चेक। क्रॉस चेक, बेरर चेक, ऑर्डर चेक, सिर्फ बेरर को कैश कंसीडर करने का, बाकी सब तो चेक यानी पैसा आएगा। रिसीव्ड, रिसीव मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। तारीख बोल बेटा 22 तारीख। किससे आ रहा है बेटा पैसा? प्रभाकर। तो 22 तारीख टू प्रभाकर। सर डेबिट में क्यों लिखा? क्योंकि चेक आ रहा है। आ रहा है तो डेबिट साइड। तारीख बोल बेटा 6000। कोई दिक्कत है क्या? 27 तारीख इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल फॉर 25,000 कितना? एंड डिपॉजिटेड सेम इनटू बैंक अकाउंट। बेटा हम लोग ने कितना कैपिटल लाया है? 25,000। सर वो कैश में लाया कि बैंक में लाया? जरा चेक करो। डिपॉजिटेड इनटू कौन से अकाउंट बोला है? बैंक अकाउंट। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। आ रहा है तो डेबिट साइड। तारीख 27 तारीख और उसको एडिशनल कैपिटल बोला है तो यहां पे लिखोगे 2 कैपिटल। क्या लिखोगे बेटा? 2 कैपिटल। अब पहला क्वेश्चन कैश में आ रहा है कि चेक में आ रहा है? चेक करो, बैंक में आ रहा है तो बैंक कॉलम में लिखोगे 25,000। कोई दिक्कत है क्या? आगे 28 तारीख पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड टेलीफोन बिल। पैसा दिया कि लिया? आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तारीख बोल बेटा 28। क्या क्या दिया? इलेक्ट्रिसिटी बिल और नेक्स्ट बाय टेलीफोन बिल। अलग अलग लिखना है बेटा दोनों को। कितना?
3000 और 4100। चेक में या कैश में कुछ नहीं बोला है, कैश समझने का। 3000 एंड 4100, कोई दिक्कत? 30 तारीख रिसीव्ड क्रॉस चेक फॉर डिविडेंड। अभी हमको डिविडेंड मिला है, रिसीव्ड मतलब आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। तारीख 30 टू डिविडेंड अकाउंट कितना? और बैंक चेक है तो कौन से कॉलम में आएगा? बैंक। 6250। ओके, कोई दिक्कत है क्या? और कुछ भी बोला नहीं है। नाउ वी नीड टू टेक द टोटल ऑफ डेबिट साइड एज वेल एज क्रेडिट। चेक करता है, बैलेंसिंग करना है अभी अपने को। सबसे पहले डेबिट साइड में देखो, 13,000 प्लस 72 85 प्लस 9 94 प्लस 11 105 105 है, और प्लस ये तो 106 20 020। क्लियर? क्रेडिट का टोटल करते जरा। 25 प्लस 640 65 क्या आएगा? 65 प्लस 4 69 प्लस 9 78 प्लस 3 81 प्लस 4 85। इतना क्लियर हो गया? अब यहां पर 650 प्लस 500 1150 प्लस 100 1250, तो 1250। कोई दिक्कत है क्या? तो 250 एज इट इज 86 250 आ रहा है। कितना आ रहा है? 86 250। तो सर डेबिट बड़ा है, तो यही टोटल आप यहां पर भी लिखोगे 1,06,020। यस और नो? इसका मतलब यहां पर बैलेंसिंग फिगर आएगा कितना? तो बड़े तो 1,06,020 में से 86 250 बेटा माइनस कर दो। चलो माइनस करते हैं, कितना आएगा बताओ? 0 एज इट इज, इधर 5 बचा, इधर 9 बचा, इधर 12 में 5 गया 70, 9 में 2 गया 70, 5 में 6 नहीं जाएगा, तो इधर 0, इधर 9, इधर 15 में 6 गया 9 है ना, और 19,770 आ रहा है क्या? 19,770 माइनस करके मैंने बता दिया। कौन से कॉलम का किया अभी तक? डेबिट का। अब इसका टोटल हो गया तो इसको हटा दो। नाउ कम टू बैंक कॉलम। चलो बेटा, 24 प्लस 40 64 प्लस 9 73 प्लस 6 79 प्लस 25 104 79 प्लस 5 84 प्लस 20 104 प्लस 6 110 110। अब यहाँ पे 500 आखिरी में, इधर 250, तो 710 750 110 750। ये डेबिट का टोटल है बेटा मेरा। अब क्रेडिट देखते हैं। तो सर क्रेडिट में तो सिर्फ अकेला अमाउंट है, तो ऑब्वियसली सर यही छोटा है। 25 650 माइनस कर दे 158 85 100, तो ये हो गया 85 100। तो सर जो टोटल बड़ा है उसको दोनों साइड लिख दो, 1,10,750। उसमें से इसको माइनस कर दो, कितना का? 85 100 मैंने माइनस करके भी दिखा दिया। अब इसको हटा दो, लिखो बाय बैलेंस CD कैरिड डाउन। अक्टूबर के महीने का सबसे आखिरी तारीख होता है 31, इसलिए 31 लिखेंगे। अब अक्टूबर के बाद कौन सा महीना आता है? नवंबर, तो यहाँ पे लिखोगे नवंबर 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 19,770 और 85 100। समझा? यहाँ का क्लोजिंग, तो यहाँ के लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग। डिफिकल्टी है क्या? टोटलिंग कैसे करना है मैंने बताया, नरेशंस आप लोग लिखोगे, ठीक है। और इसमें कैलकुलेशंस करते समय प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस जरा ध्यान से करने का, ठीक है। 2 + 2
5 होता है, ऐसा गलती से भी मत करना। 2 + 2 4 होता है, तो प्लस माइनस में अगर गलतियां होगी तो ऑब्वियसली टोटलिंग गलती हो जाएगी, ठीक है। चलो